बस्तर में धर्मांतरण की आग अब केवल धार्मिक बहस तक सीमित नहीं रही। ये सामाजिक ताने बाने को झकझोर देने वाली है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि गांव में रिश्ते टूट रहे हैं और अपने ही अपनों से दूरी बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगल और समृद्ध संस्कृति की पहचान रखने वाला बस्तर धर्मांतरण की मार झेल रहा है। बस्तर में धर्मांतरण को लेकर समाज दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। ये विवाद अब सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि रिश्तों और परंपराओं को तोड़ने लगा है। गांव-गांव में मतांतरण के आरोप लग रहे हैं, लेकिन संवैधानिक मजबूरी और असरदार कानून न होने से प्रशासन के हाथ बंधे नजर आते हैं। संविधान में लिखा है किसी भी धर्म के आचरण करने वाले को प्रोपेगेट करने का अधिकार है। प्रोपेगेट और कन्वर्सन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम अपने धर्म के प्रचार का अपने अनुयायियों के बीच में कर सकते हैं, किसी अन्य अनुयायी के बीच में नहीं कर सकते, यह स्पष्ट है। एक धर्मांतरण मतांतरण करके हमारा जो पुराना पूजा पद्धति है, देवी देवता है, गांव का जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, उनको छोड़ा करके वो अपना संस्कृति स्थापित करना चाहते हैं। वो हमारे समाज के लिए, देवी देवता के लिए और तीज त्योहार जितना भी हमारा पर्व है और हमारा जो एक पहचान है, उसके लिए बहुत ही खतरा बनी हुई है। और ये हमारे लिए बहुत ही है, हमारे पूरे बस्तर नहीं पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। गांव में भाई भाई से अलग हो रहा है। माता पिता और बच्चों के बीच दूरी बढ़ रही है। सामाजिक बहिष्कार जैसे हालात सामने आ रहे हैं। आदिवासी समाज का कहना है कि मतांतरण उनकी संस्कृति पर सीधा हमला है। हमारी जो वहाँ की प्राचीन पद्धति है, रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा, इन सब को जो है वो अवॉइड करते जाते हैं। गांव में कहीं ना कहीं दो भाइयों के बीच में जो आपसी समन्वय और संबंध रहता है, तो दोनों भाई में एक ही घर में टकराहट पैदा हो जा रहा है। इसको जो है चिन्हित कर रहे हैं हम ऐसे परिवारों को, और उनसे भी हम निवेदन कर रहे हैं कि आपसी समन्वय संबंध अच्छा स्थापित रहे, भाई भाई में भाईचारा बना रहे। हिंदू संगठनों का ये आरोप है कि लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। उनका कहना है कि ये आदिवासी संस्कृति और परंपराओं पर हमला है। वहीं समर्थक इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता बताते हैं। इसी टकराव ने बस्तर को अंदर से बांटना शुरू कर दिया है। विवाद इतना बढ़ गया है कि कुछ संगठन और समूहों की ये मांग है कि मतांतरित आदिवासियों को सरकारी लाभ और आरक्षण से दूर रखा जाए। तो हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके और ऐसे लोगों को डिलिस्टिंग किया जाए, ताकि या तो आदिवासी का लाभ ले या तो डिलिस्टिंग होकर एक ईसाई के रूप में रहे। दूसरी तरफ मसीह समाज खुद को शांति प्रिय बताते हुए टकराव से दूरी बनाने की बात कह रहा है। हालिया घटनाओं को देखते हुए ये फैसला भी लिया गया है कि किसी की मौत होने पर शव को अंतिम संस्कार से पहले प्रशासन के सुपुर्द किया जाएगा। हम लोग शांतिप्रिय लोग, हमको कोई दंगे फसाद नहीं चाहिए। इसलिए मैंने और हमारे समाज ने फैसला लिया है कि जब तक हमें कब्रिस्तान नहीं मिलता, तब तक हम जितने भी लोगों की मृत्यु होती है उन्हें हम प्रशासन के सामने रख देंगे। वो जहां दफनाना चाहे दफनाएं। हम किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम शांतिप्रिय लोग हैं, हम शांति चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आस्था बदलना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन परेशानी तब खड़ी होती है जब लालच और दबाव के जरिए धर्मांतरण कराने के आरोप सामने आते हैं। ऐसे में मामला कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द का बन जाता है। इन मामलों में न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, बल्कि सामाजिक टकराव की बड़ी वजह भी बनता जा रहा है। संविधान में देखिए जो उल्लेखित है कि सर्वधर्म मानने के लिए कोई भी धर्म मान सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है, तो वास्तव में इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है जब एक षड्यंत्र के तहत जब किसी को, गरीब लोगों को लालच दे करके, कोई पैसा दे करके वो इस तरह से धर्म को परिवर्तन कराया जाता है, तो उसके परिवार के सदस्यों को भी दिक्कतें होती हैं। और वो फिर दिक्कतें जो खड़ी होती हैं, वो कांकेर का जो रूप लिया गया है वो इसी तरह का रूप लिया है। कुल मिलाकर बस्तर में धर्मांतरण पैर पसारता जा रहा है। अगर समय रहते संवाद और समाधान का रास्ता नहीं निकला, तो ये आग और भड़क सकती है, जिसकी तपिश पूरे बस्तर को झेलनी पड़ेगी। रजत वाजपेयी,
बंसल न्यूज, जगदलपुर।